देखिए वाटर स्प्रिंग्स और वाटरफॉल्स, ये मैंने कल बता दिया था कि फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स, ऑर्डिनरी, मिनरल एंड थर्मल। ठीक है, इसमें मैंने फर्क भी बताया था। चलिए, तो सबसे पहले और सबसे फेमस आपको पता ही है कि वाटर स्प्रिंग तत्ता पानी कहाँ है ये? मंडी डिस्ट्रिक्ट में सर। हॉट वाटर स्प्रिंग है। ठीक है, तत्ता पानी जैसे नाम से ही लग रहा है पता, और ये मंडी कौन सी नदी पे? सतलुज सर से बनता है ये मंडी में सतलुज। ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग है और नियर बाय सतलुज, और डिस्ट्रिक्ट शिमला का बॉर्डर है। देखिए मंडी और शिमला का बॉर्डर लगता है, ये तत्ता पानी है तो मंडी में, बट शिमला भी यहाँ से बॉर्डर इसका लगता है, मतलब तत्ता पानी मंडी और शिमला बॉर्डर पे है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है मणिकर्ण, कसोल, ये नाम पता ही है आपको। मणिकर्ण कहाँ है? कुल्लू में, लिखने का कोई फायदा नहीं है इनका। ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, और कसोल ये सारा ये भी आपका कहाँ है? मणिपुर, उसमें कुल्लू में ही है। ये गंगा है, वशिष्ठ है, बहुत सारे हैं कुल्लू में। ठीक है, वशिष्ठ भी कुल्लू में है, बट एक राहेला है जो आता है पेपर में, वो मैं लिख देता हूँ, राहेला वाटरफॉल। देखिए ये वाटरफॉल है, वाटर स्प्रिंग नहीं है। ठीक है, इट मीन्स ये क्या है? कोल्ड वाटर वाटरफॉल। ठीक है, देखिए ठंडे पानी का है कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर है ये राहेला, और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो कुल्लू में एक ही ठंडे पानी का झरना है, बाकी स्प्रिंग ही है सारे। ठीक है, मणिकर्ण, कसोल, खीरगंगा, वशिष्ठ, ये 4 मेनली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के गर्म पानी के चश्मे हैं, और जो राहेला है वो कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, जैसे वाटरफॉल है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट ज्यूरी, ज्यूरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? शिमला शिमला। ठीक है, शिमला। ठीक है, तो ज्यूरी जो है वो हॉट वाटर स्प्रिंग, बता सकते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है? ये भी सतलुज नदी के किनारे ही है। ठीक है, सतलुज नदी के साथ, जैसे तत्ता पानी वैसे ही ये भी सतलुज के पास ही है। डिस्ट्रिक्ट शिमला है इसका। देखिए एग्जैक्टली लोकेशन इसकी मैं बताऊं तो आपको ये मिलेगा जो रामपुर है। ठीक है, रामपुर से आगे झाकड़ी जगह सुना होगा आपने। ठीक है, झाकड़ी बहुत बड़ी परियोजना है वहां पे, SJVNL की झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। तो झाकड़ी से जस्ट, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि जो सराहन का रास्ता जाता है वहां पे है ये पुल के साथ ही, तो वो सराहन के आसपास का एरिया है ये, जहाँ पे ये ज्यूरी पड़ता है। तो ज्यूरी हॉट वाटर स्प्रिंग है शिमला डिस्ट्रिक्ट। और वाटर स्प्रिंग है आपका चैडविक। ठीक है, अब नाम से लग रहा होगा थोड़ा मॉडर्न है, इंग्लिश नेम है, चैडविक फॉल है, ये ठंडा पानी का। ठीक है, चैडविक कोल्ड वाटर। तो ये भी कहाँ है? ठीक है, शिमला। नेक्स्ट है कोपरा, कोपरा, और ये पूछा गया है कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, कोल्ड वाटर। और ये कहाँ है कोपरा? कांगड़ा है, हाँ जी बिल्कुल, कोपरा है कांगड़ा, और कांगड़ा में पड़ता है ये, हमीरपुर बॉर्डर ही है, नदौन के आसपास, ज्वाला जी और नदौन के बीच में पड़ता है कोपरा। तो ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और एक है कांगड़ा में और कोल्ड वाटर, लुनानी जोत, लुनानी जोत नहीं सॉरी, लुनानी वाटरफॉल, लुनानी वाटरफॉल, ये भी आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, लुनानी वाटरफॉल, कोल्ड वाटरफॉल। ठीक है, देखिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो आपको मिलेंगे वो सारे ही ठंडे हैं। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़कर। ठीक है, एक है गर्म पानी का कांगड़ा में, वो है सतवानी।
ठीक है। बाकी सारे गर्मी सॉरी ठंडी। जैसे एक है स्लोल, सुला, सुला, ये सुला जो है ये भी कोल्ड वाटर फॉल है। अब देखिए ये जो सुला है ये पालमपुर की विस्तृति में है, ठीक है, पालमपुर के आसपास का एरिया है। और आपने सुना होगा शायद इसके बारे में, सुना है कि नहीं सुना है, ये जो पानी है, इस फॉल का जो पानी है अगर आप पिए तो जो अस्थमा है, ठीक है, अस्थमा वगैरह जो होता है नॉर्मली, जो सांस वगैरह होती है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। बहुत पहले इसमें औषधीय गुण मिले थे, सुला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पर अभी तो नहीं होता ज्यादा यूज, पर जब शुरू में हुआ था ये तो बहुत ज्यादा इसका फायदा देखने को मिला। लोग बहुत दूर से लाते थे और भर के ले जाते थे केंद्र। कहाँ जैसे बताया आपने? सुला है मैम, ये है पालमपुर के पास। ये पालमपुर से आप जब कांगड़ा की तरफ जाएंगे वहाँ रास्ते से डाइवर्जन आता है सुला, सुला वाटरफॉल। और ये सुला देखिए एक ऐसी, देखिए मैं एक और चीज बता दूं, सुला एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो हिमाचल की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, ये भी याद रखना। द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वाटर्स, ठीक है, द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वाटर्स। सबसे ज्यादा वाटर्स हैं सुला कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, पालमपुर के पास। और यहाँ से आपने शांता कुमार का नाम सुना होगा, ठीक है, शांता कुमार हमारे जो दो बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो यहाँ से लड़ते थे। उनका ये घर का ही एरिया है सुला, ठीक है। तो अब तो जो लोग वहां से नहीं लड़ते हैं तो राजनीति छोड़ चुके हैं। अब जो है वहां पे डॉक्टर विपिन परमार सुना होगा आपने, ठीक है, अभी भी वही है वहां पे एमएलए। विपिन परमार जानते होंगे आप, पहले हेल्थ मिनिस्टर भी थे हमारे, और पिछली बार जो थे बीजेपी में वो थे, क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा स्पीकर, ठीक है, वो है। तो ये सुला के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि ये वैसे तो कोई ये नहीं है खास चीज इसमें, बट बहुत अच्छी जगह है। उसके साथ साथ ये वहाँ पे कोल्ड वाटरफॉल है जो कि अस्थमा के लिए बहुत जाना जाता था, अभी है मगर इतना नहीं है जितना पहले ज्यादा ये था। और लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है हिमाचल प्रदेश की इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वाटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा भागसू नाग, भागसू नाग वाटरफॉल्स। ये तो सबको पता है, कहाँ है ये? धर्मशाला, ठीक है, मैगलोडगंज। देखिए मैगलोडगंज की कहानी भी पढ़ेंगे जब हम हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मैगलोडगंज जो है वो एक एक्चुअली जो यहाँ का एक आर्किटेक्ट है मैगलोडगंज, ठीक है, उसके नाम पे पड़ा हुआ है मैगलोड, ठीक है, मैगलोड था वह बंदा जिसके नाम पे मैगलोडगंज बना। जैसे आपने शिमला में बालूगंज सुना है किसी ने? यस सर। बालूगंज है। तो देखिए वो एक आर्किटेक्ट थे टीजे बॉयलू, अब बॉयलू को हमने बालू बोल दिया, ठीक है, तो वो बालूगंज बन गया क्योंकि उसके एरिया के आसपास जो बिल्डिंग्स थी, जैसे आपने सुना होगा ऑब्जर्वेटरी हिल जो आजकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है समरिंग्स के पास, तो वो जो बिल्डिंग है वो उसने डिजाइन की थी, ठीक है। और इसके अलावा जो शिमला की वो ये है चर्च है वो उसने डिजाइन की थी। तो टीजे बॉयलू था उसका नाम, आर्मी का डिजाइनर था, आर्किटेक्ट था वो, और उसने ही शिमला की बिल्डिंग जो है वो काफी डिजाइन की थी, और भी बनते थे बट वो भी था, तो उसके नाम पे पड़ा हो बालूगंज। वैसे ही धर्मशाला में जो डिजाइनिंग की थी इसने मैगलोड था, मैगलोडगंज बन गया उसके नाम से वो एरिया, ठीक है। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जो हमारी प्रोनाउंसिएशन और उनकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस था। हमने बायलू को बालू बोल दिया, और जैसे उन्होंने श्यामला को शिमला बोल दिया, ठीक है। जैसे श्यामला के नाम से था ना, श्यामला था एक्चुअली नाम शिमला, तो उन्होंने शिमला बोल दिया उनकी
प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से वो शिमला बन गया। चलिए भागसुनाग आपको बताइए कहाँ है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मैक्लोडगंज, धर्मशाला। नेक्स्ट है ततवाणी। ततवाणी बोलते हैं, और पहाड़ी में जैसे ये तो चलो वहाँ नजदीक भी है, ठीक है, ततवाणी हमारे घर से। तो ये देखिए हॉट वाटर स्प्रिंग है, और अगर आप इसको देखना भी चाहेंगे आज तो ना के बराबर है, दिखता भी नहीं अभी, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग ततवाणी। पर ये जरूर है कि वहाँ के एरिया में पानी गर्म अभी भी मिलता है, ठीक है, बट वो सारा ऐसे जंगली एरिया बन चुका है। तो ततवाणी। अब देखिए इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये कि जो हमारा ततवाणी है, ये उस टाइम के कांगड़ा के सीएमओ थे। सीएमओ पता ना क्या होता है? चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, आज भी हर डिस्ट्रिक्ट में आपको सीएमओ मिलते हैं, ब्लॉक लेवल पे बीएमओ मिलते हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर था उस टाइम पे कांगड़ा घाटी का, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, वो उनका नाम था कैप्टन ए कॉलमैन, ठीक है, कैप्टन ए कॉलमैन। तो इन्होंने जो है वो इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। ततवाणी जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, उस समय के चीफ मेडिकल ऑफिसर कांगड़ा के, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और बहुत फेमस था पहले ये, बट ये है कि अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई ज़्यादा फोकस किया नहीं, और वो थोड़ा सा इलाका थोड़ा बैकवर्ड है, ठीक है, वहाँ का जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसा अच्छा नहीं है, ना ही ज़्यादा लोग रहते हैं उस साइड, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा अप्रोचेबल भी नहीं था टूरिस्ट पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे ही छोड़ दिया गवर्नमेंट ने। बट ये है कि अभी भी वहाँ पे पानी आपको वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग मिलता है, पानी गर्म मिलता है। नेक्स्ट है, इसके बारे में आप ध्यान रखना, कैप्टन ए कॉलमैन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा चंबा के वाटरफॉल्स। 3 वाटरफॉल है चंबा में, तीनों ही ठंडे हैं, ठीक है, चंबा में कोई भी गर्म वाटरफॉल नहीं है। एक है सतधारा। सतधारा, देखिए सतधार के नाम से तो बिलासपुर को जानते हैं क्योंकि वहां पे 7 धारे हैं, बट ये सतधारा करके कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटरफॉल है, कोल्ड वाटरफॉल सतधारा, और ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा, सतधारा, ये है कोल्ड वाटर। दूसरा है धांचो, अभी बहुत पूछा जाता है पेपर में, धांचो वाटरफॉल, ये भी चंबा में है। और एक है कलिका कुंड, कलिका कुंड, ये भी चंबा में, और ये भी ठंडा है, मतलब कोल्ड वाटर। सतधारा कोल्ड वाटर है चंबा में, धांचो वाटरफॉल चंबा में, कलिका कुंड भी चंबा में, तीनों ही चंबा में है। और ये जो मेन है आपका जो धांचो वाला ये है, धांचो वाटरफॉल, ये है आपका खजियार में, ठीक है, खजियार का जो एरिया है नियर बाई डलहौजी। तो धांचो आप बोल सकते हैं कि डलहौजी के नियर बाई है खजियार वाले एरिया में, और ये स्पेशली पूछा जाता है कौन सा वाटरफॉल है ये और कहाँ है, तो ये धांचो याद रखेंगे। थोड़ा नाम इसका डिफरेंट जैसा है, तो पूछ लेते हैं। और इसको ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं वाटरफॉल स्प्रिंग्स, आपको मेनली चंबा, कांगड़ा, मंडी में तो एक ही है, ठीक है, कुल्लू में बहुत मिलेंगे, कुल्लू कांगड़ा में ज्यादा है, बाकी शिमला और चंबा में दोनों जो मेन वाटरफॉल वगैरह लॉस भी थी, और यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ठीक है, वाटर नॉर्थ में।
नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल पार्क्स हिमाचल प्रदेश के एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स में क्या फर्क होता है, एक बायोस्फीयर रिजर्व्स भी होते हैं, ठीक है। आप ये सोचिए कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ होती है, जंगली जानवरों की जो जंगली जानवर हैं, जंगली जो हमारे जंगल में जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, इन सभी को बचाने का जो जिम्मा है, एक तरह से बहुत जरूरी है। इनको प्रोटेक्ट करना, इनको कंजर्व करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अब गवर्नमेंट कैसे बचाएगी, किससे बचाएगी, तो वो हम जैसे लोगों से ही बचाएगी, ठीक है। और क्यों बचाएगी, बिकॉज ऑफ, आपको मैं बताऊं कि एक एक्ट आया था, ठीक है, 1972 में, दी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, दी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो पहले ही तो बात ये है कि ये हमें पता होना चाहिए कि ये एक्ट कब आया था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। जब ये एक्ट आया उसके बाद इंडिया में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इवन बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिले। अब ये होते क्या है, तो मैं बोलूं कि सबसे छोटा दायरा होता है वो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उससे बड़े जब नेशनल लेवल पे बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मर्ज हो जाती हैं या एरिया बढ़ जाता है, उसमें एक पर्टिकुलर जो चीज़ें कंडीशंस होती हैं वो लॉ के तहत पार्लियामेंट बनाती है, तो उसको नेशनल पार्क कहा जाता है। और जब बायोस्फीयर रिजर्व वो चीज़ है जो बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, उसमें बहुत सारा की जो स्पीशीज हैं, ठीक है, वो हमें प्रोटेक्ट करनी पड़ती हैं। और वो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक पूरा मतलब बहुत बड़ा एरिया जो है उसमें 1-2 स्टेट्स कवर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक, इवन केरल, 3 स्टेट्स को कवर करता है, 3 स्टेट्स में वो फैला हुआ है। तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। नेशनल पार्क्स बड़ा होता है मगर इतना भी बड़ा नहीं होता है, ठीक है, और उसमें लॉज जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल जैसे छोटे से स्टेट में आपको 30-32 मिल जाएंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत छोटे छोटे एरियाज होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उनको कंजर्वेशन की फॉर्म में बना देते हैं। अच्छा, थोड़े दिन पहले हिमाचल प्रदेश में एक टूरिज्म कैपिटल का नाम आया, ठीक है। टूरिज्म कैपिटल तो सबको पता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाना है, एनीवन? टूरिज्म कैपिटल, हाँ जी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को बोल रहा है कि टूरिज्म कैपिटल उसको, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे एक ना मैंने किया था डिस्कस, अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं, ठीक है। हाँ जी, वहाँ पे ना देखिए एक एरिया है, बगलामुखी मंदिर है, सब जानते होंगे। कांगड़ा से जब जाते हैं ज्वाला जी की तरफ तो जो दूसरी देहरा वाली साइड है, वहाँ पे एक जगह का नाम है बनखंडी। वो बनों का खंड है एक्चुअली, ठीक है। बनखंडी में ही पड़ता है बगलामुखी माता मंदिर। तो बगलामुखी का जो एरिया है, बनखंडी का जो एरिया है, उस एरिया में इतने मतलब जंगल है घने, तो वहाँ पे चिड़ियाघर बन रहा है, ठीक है। और वो वर्ल्ड क्लास इंडिया का पहला ऐसा बनेगा। आई थिंक मैंने आपको उसका नाम भी बताया था, सर बताया था आपने, दुर्गेश अरण्य पार्क, दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, दुर्गेश नंदिनी अरण्य, ठीक है, पार्क। अब वो जो है दुर्गेश नंदिनी अरण्य पार्क, उसको जो है वो ISO ग्रीन सर्टिफाइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। इंडिया में कोई भी चिड़ियाघर ऐसा नहीं है जो ग्रीन सर्टिफाइड, ग्रीन इकोलॉजी। अब जैसे देखो उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसमें किसी भी तरह की हानि नहीं की जाएगी,
ठीक है, मतलब पेड़ नहीं काटे जाएंगे, ठीक है, और उसमें जो है वो मतलब ये चीजें नहीं होंगी जो वो है थोड़ा जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के लिए हानिकारक होती है, इसलिए उसको ग्रीन ISO सर्टिफाइड जो है वो पहला है भारत का। तो दुर्गेश नंदिनी अरण्य पार्क याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के, और वो काफी बड़ा भी होगा और अपनी स्पेशलाइजेशन यूनिक भी है। तो एक तरह से क्वेश्चन बनना बहुत बहुत जरूरी है इसके ऊपर, डिटेल में मैं इसको कवर करूंगा, ठीक है। चलिए, उससे पहले नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्रोटेक्शन और जो एक तरह से लिविंग कंडीशंस होती हैं जानवरों की वो फेवरेबल रखते हैं उनके लिए। वो उनको पता भी नहीं लगता है कि हम कहाँ हैं, बट दे आर सेफ, दे आर इन सेफ जोन, और उनको पता नहीं है कि हम क्यों, हमारे ऊपर निगरानी है। उनके लिए खाने का प्रबंध, रहने का प्रबंध इस तरह से गवर्नमेंट करती है, और वो एक चार दीवारी में उनको नहीं लगता कि हम चार दीवारी में हैं, वो अपने आप में सेफ फील करते हैं, ठीक है। तो जंगली जानवरों के लिए जो आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रोटेक्शन एंड फेवरेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क जो हैं वो एक तरह से पूरे इकोसिस्टम को, दैट इज फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। इसमें देखिए फ्लोरा और फोना दोनों आ जाएगा, लैंडस्केप उस जगह का पूरा मतलब एक तरह से पूरा एरिया आ जाता है, फ्लोरा फोना, ठीक है। एक इकोसिस्टम को, पूरे सेटअप को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक नेशनल पार्क हो गया। और बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया ये बहुत बड़े एरियाज को वो करता है, इसमें इवन नेशनल पार्क्स मर्ज हो जाते हैं बहुत सारे, तो वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व। अगर प्रेफरेंस में देखें तो सबसे छोटा ये, फिर बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए, हिमाचल में बायोस्फीयर रिजर्व कोई है नहीं, बट लद्दाख के साथ जरूर स्पीति का एरिया टच होता है, तो वो आपका उसमें पिन वैली नेशनल पार्क मर्ज हो जाता है, तो वो बायोस्फीयर रिजर्व है एक ही, वो भी मात्र एक, क्योंकि वो टच होता है ले के साथ, इसलिए। पर पहले हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए हिमाचल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, तो मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्वेश्चन आता है ये। वैसे तो हिमाचल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 32 थी। कितनी थी जी? 32 पर होता क्या है कि हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क 5 बन गए, ठीक है। तो 5 नेशनल पार्क बनने के कारण यहाँ की जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो 29 रहेगी, ठीक है। थी कितनी? 32, रही कितनी? 29, क्योंकि 3 जो हैं वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में मर्ज होगी, ठीक है। इसलिए वैसे 2 हुई है, उसके साथ एक कहीं और मर्ज हुई है, तो वो 29 बची है टोटल। थी 32 मगर मर्ज होने के कारण 29। अब देखिए सभी 29 को 29 पढ़ना तो जरूरी भी नहीं है, बट ये है कि इम्पोर्टेंट तो जरूर पता होनी चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और इवन एरिया पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए इसमें जो 29 जो मैंने बताई ना, इसमें से 26 ही हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। 3 वैसे वो एक कंजर्वेशन रिजर्व आते हैं, हालांकि वो भी कैटेगरी उसी की होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, कंजर्वेशन रिजर्व की, बट वो एरिया में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत पूछी जाती है। ये बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? मंडी डिस्ट्रिक्ट। एरिया इसका पूछ लेते हैं। अब देखिए एरिया याद रखना तो बहुत मुश्किल है, 32.11 किलोमीटर स्क्वायर। पर क्या होता है कई बार क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लिया कि ये इनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सामने एरियाज लिख दिए आगे पीछे करके, मैच द फॉलोइंग, वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और इवन मैंने देखा है कि वो HCS स्लाइड वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है, बट अब कमीशन जो है वो किसी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी को नहीं याद होता एग्जैक्ट एरिया कितना किसका है। हमें क्या पता कौन सा पूछ लेना, और सभी का याद करना थोड़ा मुश्किल है।
ठीक है, नेक्स्ट है देखिए चूड़धार। बताइए सबको, अगर चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आए तो सबको पता है कहाँ है वो? सिरमौर में। सिरमौर। एक और इम्पोर्टेंट है दरान घाटी। दरांग घाटी, ठीक है, दरांग घाटी। अब देखिए दरांग घाटी जो है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, रामपुर के एरिया में आती है, ठीक है, रामपुर के एरिया में। और ये काफी बड़ी, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी, मगर 171 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है, बड़ी है ये, ठीक है, 171। नेक्स्ट धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे होगी ये भी पता लगेगा आपको, या कांगड़ा में। कांगड़ा में। धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कांगड़ा में, ठीक है। अब देखिए जो कांगड़ा में कहाँ है, तो ये जैसे मैंने कल बताया था ना, वो कांगड़ा वैली धर्मशाला से जाते हुए, धर्मशाला से पालमपुर की ओर जाते हुए, है ना, गोपालपुर है जगह का नाम, सुना होगा या कभी गए होगा कोई तो पता होगा, ठीक है, गोपालपुर चिड़ियाघर बोलते हैं इसको, बट ये धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानी जाती है और बड़ा एरिया है इसका, 982 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत फेमस है और वो वैली बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है गैमगुल। गैमगुल सियाबेही, ठीक है, अभी पेपर में आता है गैमगुल सियाबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आई है? चंबा। देखिए चंबा डिस्ट्रिक्ट में है गैमगुल सियाबेही। अब ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कश्मीरी स्टैग मिलता है, ठीक है, कश्मीरी स्टैग। ये क्या है कश्मीरी स्टैग, पता है किसी को? देखिए एक एनिमल की ही स्पीशीज है, एक जानवर है कश्मीरी स्टैग, वो कश्मीर में मिलता है स्पेशली, ठीक है, बट आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर से लगता है, बाउंड्री शेयर करता है, इसलिए कश्मीरी स्टैग इस एरिया में भी जो जम्मू के बॉर्डर पे है गैमगुल सियाबेही डिस्ट्रिक्ट चंबा में, यहाँ पे कश्मीरी स्टैग। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाए, हिमाचल में कश्मीरी स्टैग किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलता है, ठीक है, तो किसी बात जो कश्मीर के साथ लगता होगा और वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट और वो है गैमगुल सियाबेही। और ये पूछी गई है, याद रखना, ये पूछी ही गई है, ठीक है। और इसका अगर एरिया देखें तो बहुत बड़ी नहीं है ये, 108 अप्रॉक्स। देखिए एरिया वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, ना याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कायस, KAIS, कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए कायस से के और कायस कुल्लू ऐसे याद रखें। कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कुल्लू में। इम्पोर्टेंट है, छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 12-13 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका, तो बहुत छोटी है और कायस कुल्लू में है। अब देखिए काला टोप या खजियार बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ होगा काला टोप, ठीक है, चंबा। चंबा में है, ठीक है, पर मैं कुल्लू की बता देता हूँ, कनावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और एक है खोखर। देखिए दोनों ये तीनों, सॉरी, कायस, कनावर, खोखर, ये तीनों ही कहाँ है? कुल्लू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक ही जैसे नाम दिखते हैं, के से कुल्लू, के से कायस, के से कनावर, के से खोखर। तो के से किन्नौर भी होता है, ठीक है, पर ये है कि किन्नौर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको बहुत कम मिलेगी देखने को, ठीक है, आई थिंक एक ही है लिप्पा सरंग, बाकी आपकी ये कुल्लू में है तीनों, ठीक है। तो के से कायस, कनावर और खोखर। ऐसा नहीं कि के से और नहीं है, के से कुप्ती भी बहुत फेमस है। कुप्ती कहाँ है? चंबा।
कुगती है चंबा में, और कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है क्योंकि आपको कुगती जो एरिया है पास है कुगती, है ना, वो कहाँ किस किस को जोड़ता है कुगती पास, बताया था मैंने, याद है किसी है तो चंबा में, मगर किस एरिया को जोड़ता है? वेरी गुड। देखिए लाहौल को भरमौर से या भरमौर को लाहौल से जोड़ता है ये कुगती, ठीक है, तो वहीं पे उसी एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुगती चंबा में, कायस कनावर खोखर कुल्लू में, ठीक है। अब आता है जो मैंने अभी बताया किन्नौर में है लिप्पा आश्रम, मैंने लिप्पा वैली बताई थी, याद होगी आपको, उसी वैली में ये लिप्पा आश्रम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो लिप्पा वैली कहाँ बताई? ठीक है, तो लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी किन्नौर, क्योंकि लिप्पा वैली में ही, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि पूछी जाती है मजाठल, कहाँ है ये मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सोलन। हाँ बिल्कुल सोलन में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा सोलन में एक सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, उसका नाम क्या है? शिल्ली, वेरी गुड, शिल्ली। अब ये जो शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको शिल्ली कंजर्वेशन रिजर्व भी कहते हैं, ठीक है, तो कई बार इसको कंजर्वेशन रिजर्व भी लिखते हैं। तो इसका एरिया जो है वो बहुत छोटा है, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानी जाती है ये, सिर्फ इसका एरिया 1.49 मतलब 1.5 किलोमीटर स्क्वायर ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट कौन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? किब्बर कहाँ है ये? ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर, ठीक है, और किब्बर है आपकी लाहौल स्पीति, और एरिया लगभग इसका 2200 के आसपास, ठीक है। अब एग्जैक्टली 2200 कुछ है, बट एग्जैक्टली इतना लगभग याद रख सकते हैं, 2200 किलोमीटर के आसपास, तो काफी बड़ा एरिया है इसका, एंड दिस इज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्मॉलेस्ट सोलन में। अच्छा रेणुका जी पता होगा कहाँ है रेणुका जी? सिरमौर। अच्छा थोड़े दिन पहले, हाँ जी सिरमौर में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए पोंग डैम के पास बताई थी मैंने आपको पूरा चीजें बताई थी उसमें कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी वो इसमें इतने माइग्रेटरी बर्ड्स आए, इतने स्पीशीज आई, है ना, तो वो तो आपको पता ही है कहाँ है, बट उसके रिगार्डिंग ना ये कोई नहीं पूछेगा कि पोंग डैम किस उसमें है, कोई नहीं पूछेगा, सबको पता है, बट उसका क्वेश्चन कहाँ बनेगा तो माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर बनेगा, क्योंकि अभी सेंसस हुई वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज देखने को मिली, रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा मिली, तो वो स्पीशीज कौन सी थी सबसे ज़्यादा, वो नंबर्स फिगर्स मैंने बताए हुए हैं, वो रिवाइज कर लेना जरूर, ठीक है, वो साथ साथ में देखते हैं। 55 स्पीशीज बताई थी मैंने माइग्रेटरी, और टोटल स्थान में थी, याद है? हाँ जी सर। हाँ चलिए तो वो तो पता है आपको। अच्छा एक नागरू है, नागरू या नागरू, ये तो पता होगा, ये भी कहाँ है ये? मंडी डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ मंडी, तो नागरू और बांदली बहुत इंपॉर्टेंट है मंडी, ठीक है, नागरू और बांदली यही पूछी जाती है। और रक्षम चितकुल ये भी है किन्नौर की एक, ठीक है, रक्षम रक्षम चितकुल। अच्छा चितकुल अब आया, चितकुल एक विलेज है, किस वैली में बताया था मैंने ये? बसपा घाटी का, बसपा या सांगला घाटी। और एक और गांव बताया था मैंने यहाँ पे हिस्टोरिक प्लेस कामरू, ठीक है, और रूपी भाभा, अब रूपी वैली
ठीक है। रूपी भावा, भावा ये भी आपकी कहाँ है? किन्नौर। तो नाम से लग रहा था। शिकारी देवी भी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी पता है आपको कहाँ है? कहाँ है शिकारी देवी? मंडी। मंडी। ठीक है, बिल्कुल। अब आती है दो कंफ्यूजन वाली, दादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग। एक ही जैसी है, पता नहीं लगता कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। दादरा है शिमला। हाँ जी, शिमला में। और टुंडा है चंबा। चंबा। दादरा शिमला में है और टुंडा चंबा में है और रूपी भाभा तो किन्नौर में। ठीक है, शिकारी देवी मंदिर में। अच्छा, एक और है सैचू नाला। अब सैचू नाला कहाँ होगी? चंबा में। चंबा। ठीक है, देखिए जो सैचू नाला है या फिर यहाँ पे एक डिब्बी नहीं, सॉरी, कोठी करके जगह है, अब मेरे पूरा नाम नहीं याद आ रहा उसका, जब चंबा करेंगे तो बताऊंगा। नाम है तो तीन, कोठी करके या नाला करके, तो वो सारे आपके चंबा में ही। ठीक है, सैचू नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की चंबा। तो जो एरिया वगैरह मैंने 3-4 के बताए वो याद रख सकते हैं, जो सबसे बड़ी है सबसे छोटी है उनके नाम याद रख सकते हैं, बाकी रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक और मैं बता देता हूँ आपको, श्री नैना देवी बिलासपुर। ठीक है, श्री नैना देवी, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व, ये पता ही आपको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये आपका कंजर्वेशन रिजर्व में आता है। एक और है कंजर्वेशन रिजर्व, 3 है ना, एक शिल्ली होगी, एक ये और एक दाड़ला घाट। तो दाड़ला घाट तो आपको पता ही है कहाँ है दाड़ला? सोलन। ठीक है, हाँ बिल्कुल, दाड़ला घाट कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो सोलन। तो देखिए याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व में फर्क यही है कि वो उनको जो प्रोटेक्शन है ना वो थोड़ा एक उसमें दिया जाता है चार दीवारी में, और वो जो एरिया बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये जो दाड़ला घाट कंजर्वेशन रिजर्व है, इस कंजर्वेशन रिजर्व का एरिया आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, श्री नैना देवी का थोड़ा बड़ा है, और जो शिल्ली है वो तो आपको पता होगी 1.5 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया छोटा होता है, प्रोटेक्शन जो है वो एक तरह से बाइंडिंग होती है, और इसीलिए इनको कंजर्वेशन रिजर्व का नाम देते हैं, कंजर्व और रिजर्व। ठीक है, ये 3 है। कितना बताया? हाँ जी, दाड़ला घाट का एरिया बहुत कम है जी, ये है 0.67 किलोमीटर स्क्वायर, लेस देन 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, फिर ये तो शिल्ली से कम नहीं हो गया? शिल्ली से कम हुआ, बिल्कुल। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काउंट करते हैं ना शिल्ली को। ठीक है, शिल्ली जो है वो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काउंट होती है। ठीक है, अब जैसे नैना देवी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब दाड़ला घाट जो है वो स्पेशली इसको हम कंजर्वेशन रिजर्व का नाम। ठीक है, अगर आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछते हैं वो 1.5 किलोमीटर स्क्वायर जो है, मतलब जो आपका शिल्ली है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूछते हैं तो वो आपका आंसर आएगा शिल्ली। मगर ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो आपका सबसे छोटा, वो दाड़ला घाट का है। ठीक है, हालांकि ये जो दाड़ला घाट कंजर्वेशन रिजर्व है ये जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, उसने मतलब ऊपर वो किया हुआ है इसको। ठीक है, तो मतलब अपने ही उसमें रखा हुआ फॉरेस्ट की जगह में, मतलब वो नहीं है कि इसमें कोई कानून वगैरह बनाया हुआ है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं इसके लिए प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक लॉ पास करती है। तो दाड़ला घाट कंजर्वेशन रिजर्व है, ये एक गवर्नमेंट का वो है, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये किया हुआ, इसके लिए कोई प्रॉपर कानून वगैरह नहीं है, इसीलिए छोटे दायरे में। ठीक है जी, फर्क होता है, इसलिए लेजिस्लेशन का भी फर्क है, कानून बनाने का भी, और एरिया का भी फर्क होता है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है हमारा मेन जो थे नाम मैंने बता दिया। ठीक है,
बाकी नेशनल पार्क तो 5 हैं, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, विद एरिया, विद डिस्ट्रिक्ट, विद एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, वो देखेंगे हम नेशनल पार्क। रामसर साइट्स वैसे ही हमने पहले देखी हुई हैं, रामसर क्या है वो हम कल और देख लेंगे। फिर हमारा टॉपिक होगा रिवर्स का। रिवर्स का टॉपिक थोड़ा डिटेल में चलेगा और फिर हमारा ऑलमोस्ट ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम और देखेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। चलिए, पर ये है कि जो हमारी ज्योग्राफी है उसमें कुछ चीजें और भी ऐड करने पड़ेंगी हमें, है ना। जो पढ़ी है वो सफिशिएंट नहीं है आजकल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीजें ऐड करूंगा मगर साथ साथ करनी चाहिए। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट। अच्छा, मैंने एक चीज भेजी थी आपको, मेरे को याद नहीं डिस्कस करने की। आपने पढ़ा भी था शायद, प्रीति जी ने पढ़ा था, बाकी पता नहीं पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा है। पढ़ा था? यस सर। क्या था उसके बारे में? चलो 2 मिनट बताइए जरा, क्या था वो? मैंने बताया था नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम। हाँ जी सर, वो सैनिटेशन से रिलेटेड था सर। हाँ जी, तो देखिए, जब मैं अब ऐसी चीज भेजता हूँ ना, तो कल कोई क्वेश्चन आपको ना कमीशन में या मतलब कहीं पे भी नमस्ते स्कीम पूछ ले कि किससे रिलेटेड है, किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च की, किसने की थी वो, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो सैनिटेशन वाला ही होगा ना, सोशल जस्टिस। देखो यहाँ पे क्या है, वो डिपार्टमेंट जो है, ये देखिए मैंने दिख रहा है ना स्क्रीन आपको, नमस्ते स्कीम। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। पहले तो मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है समाज को सशक्त करने की और समाज में न्याय दिलाने की, वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने विजिट किया रिसेंटली जम्मू गए होंगे, और इस ओकेजन पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स, ठीक है, एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स किट होती हैं वो दी, ठीक है। जो सफाई मित्र हैं, सफाई कर्मचारी, सफाई करने वाले जो लोग हैं, जो मतलब सेप्टिक टैंक्स में जाते हैं या कुछ काम ऐसा करते हैं जो गंदगी में होता है, लोगों की जो नालियां वगैरह साफ करते हैं, उनके लिए है ना, स्पेशली जो है उनके लिए क्या किया गया, थोड़ा उनको बूस्ट किया गया। इसलिए वो स्कीम क्या है, अंडर फ्लैगशिप स्कीम नमस्ते। तो नमस्ते स्कीम किसके लिए है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, मिनिस्टर का नाम, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव और मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, एक बहुत अच्छी टर्म है मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब है मशीनों से नहीं, वो मैला जो है, जो भी हमारे जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं, गड्ढे वगैरह, जो नालियां वगैरह जो होती हैं गंदी, वो हाथ से या फिर वो छोटे छोटे जो होते हैं चीजें मैनुअल यूज करते हैं, उससे ही वो साफ करते हैं और उनको ले जाते हैं। तो वो बहुत चीज गलत है। आज भी वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन की हुई है कब से, बट आज भी ये चीजें प्रैक्टिस में देखने को मिलती हैं। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसके लिए इनिशिएटिव भी करती है। जो स्पेशली जो लो कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, एक कास्ट होती है, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता बट आपको पता होगा वो कास्ट। तो जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है वो एक तरह से डिह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है, जिसमें जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ह्यूमन की जो वो है सारी वेस्टेज, वो पब्लिक स्पेसेस पे वो साफ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बस स्टैंड्स में भी लगे होते हैं लोग बेचारे, यहाँ वहाँ बस स्टैंड्स में, गलियों में, तो वो उसके लिए है ये सारी चीज। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा होता है, कोई टफ नहीं होती, ठीक है। चलिए, ठीक है जी, ऐसी स्कीम्स पूछ लेती है। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट।